बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 समझा रहा हूँ, जो कि आपकी एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं। ये इम्पोर्टेड है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 5th चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेड एक्सरसाइज है और क्लास 9 मैथ के लिए। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो है ना आसान से आसान तरीका समझाने की। तो आप मेरे साथ रहिएगा और इसको पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेने का। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं, आप जो है ना वीडियो देखें और इसकी प्रैक्टिस करें और आप जो है ना अपना ये 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर जाए। तो ये आपके पास जो है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो x का क्यूब -2x² -x, तो -x और +2 है यहाँ पर। तो p जो है यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो 2 है इक्वल टू एंड, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर है, पॉसिबल फैक्टर और ऑफ फैक्टर ऑफ 2 और इसके दो फैक्टर है, एक तो है +-1 और दूसरा है +-2। तो दो पॉसिबल फैक्टर हैं। देखो ये जो पॉसिबल फैक्टर है ये आप इस तरह देखें कि दो के टेबल पर कौन कौन से जो डिजिट है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 को जो है डिवाइड 1 कर रहा है, वो प्लस माइनस में हो, और 2 भी प्लस माइनस में हो तो वो डिवाइड 2 को कर देता है। जो 2 को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो ये इस तरह जो है ना ये हो गया। अब आपने ये करना है कि आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखनी है p ऑफ x इक्वल टू, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दें, इसके 3 -2x का स्क्वायर -x +2। अब आपने यहाँ से लेनी है कि x इज इक्वल टू 1। पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये आपका जो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता तो वो नॉट फैक्टर होगा। तो ये 1 पहले मैंने +-1 में से पहले पॉजिटिव 1 लिया है। यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 वैल्यू पुट करा देंगे। 1 का स्क्वायर +1 और माइनस। अब आपने 1 का क्यूब जो है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 -1 +2, 2 प्लस का 2 1 का 2 और 1 3 प्लस के हो गए और 3 ही माइनस के हो गए। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया है। P1 पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा जी, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो अब आपने करना क्या है, आपने इसका ये फैक्टर बन गया। फैक्टर कैसे बना, ये जो x है, x इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 जब इस x की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू रिमाइंडर 0 कर दोगे, इज अ फैक्टर। ये आपका फैक्टर बन गया क्योंकि इसने 0 कर दिया है सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन को। अब हमने पहले +1 लिया था, अब हम फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे अगेन। p of x is equal to x cube -2x square -x +2। अब हमने वैल्यू x की डालनी है, x is equal to -1 यहाँ पर डालेंगे, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 +2। तो ये -1 हो गया, -1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा और 2 1 2 -2 माइनस +1 +2। तो माइनस के 3 हो गए, प्लस के भी 3 हो गए और ये रिमाइंडर 0 आ गया आपका। तो ये भी आपका जो है वो फैक्टर बन गया है। तो अब इसे लिखने का तरीका यही होगा। तो यहाँ पर हमने किया था कि x इक्वल टू -1, तो ये -1 जब x की तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। तो दो फैक्टर हो गए आपके। अब हम फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -2x² -x +2। अब x की वैल्यू आपने पॉजिटिव 2 लेनी है, तो यहाँ पर जहाँ x है वहां पर आप 2 को पुट करा दें। तो ये 2 का क्यूब हो गया 8
माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8, -2 +2, तो ये प्लस के 10 माइनस के 10 हो गए इक्वल टू 0। ये भी रिमाइंडर 0 हो गया है 2 के साथ भी, तो ये भी आपका फैक्टर बन गया है। अब आपने लिखना कैसे है, तो x, ये 2 x की तरफ जाएगा तो माइनस का 2 और रिमाइंडर 0 आ गया, इज अ फैक्टर। अब आपने करना है x एक पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे, x³ - 2x² -x + 2। अब आपके पास जो है x की वैल्यू है -2, -2 वैल्यू पुट करा दें जहां जहां पर भी x है पॉलिनोमियल में। -8 हो गया, ये 4 हो गया, 4 टू द 8, -8 हो गया, माइनस प्लस, ये हो गया 2 टू द 2 और +2। अब ये -16 हो गया, ये +4 हो गया, -2, तो ये -12 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने जो ये x-1 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, ये -2 x की तरफ आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इज आर नॉट फैक्टर, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब आप आंसर लिख लें, सवाल को लिखेंगे सबसे पहले, x³ -2x² -x + 2 लिखेंगे, इस सवाल को लिख लेंगे और इक्वल का साइन डाल देंगे, और उसके जो फैक्टर बने, फैक्टर आपके पास बना है x-1, दूसरा फैक्टर जो बना है वो बना है x + 1, और तीसरा फैक्टर जो बना है वो है x - 2 आर फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स हैं। और ये जो आपका x इक्वल टू -2, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे देखें एक नज़र, बहुत ही आसान तरीके से करना था। बस ये जो पॉसिबल फैक्टर बनाने, ये आपने लास्ट वाली वैल्यू से बनाने, जो भी डिजिट होगा उसको जो है ना, उसके पॉसिबल फैक्टर जो भी होंगे तो उसको लिख के और उसकी x की वैल्यू उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करा देंगे, और इस तरह इजीली जो है ना हम इन क्वेश्चंस को कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, देख लें इसे, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ आपको। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैंने लिख लिया था, x³ - x² - 22x + 40। तो 40 जो प्रोडक्ट हमारा p है, 40 पॉसिबल फैक्टर ऑफ 40 और ±1, क्योंकि ±1 पे का 1 भी इसका फैक्टर होगा 40 का, 2 पर भी 40 डिवाइड होता है इसलिए 2 भी फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा, 5 भी होगा, 5 पे भी डिवाइड होता है 40, 8 पर भी डिवाइड होता है, और 10 पर भी डिवाइड होता है, और 20 पर भी डिवाइड होता है। तो ये ऑल पॉसिबल फैक्टर है 40 के। तो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाए पहले, सबसे पहले x³ - x² - 22x + 40। अब आप देख लें, इसमें पहले 1 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब -x³ - 22x + 40, 1 का क्यूब 1, यहाँ पर x का 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो -1 - 22 + 40, तो ये आपके पास आ गया 1 में ये 41, माइनस कर देंगे 23, 41 से 23 निकाल दें, 18, नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट अ फैक्टर। इसी तरह इसका अगर हम देखते हैं तो ये हमने +1 के साथ किया था, -1 के साथ भी करेंगे तो फिर भी ये जो है ना, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए वो भी नॉट फैक्टर होगा। अब हम 2 के साथ करके देखते हैं, x = 2,
तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ माइनस 2 एक्स का पावर 2 माइनस 22x प्लस 40। तो 2 यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लें। ये हो गया 8 माइनस 4 माइनस 44 प्लस 40। ये हो गया हमारे पास 48 और माइनस का भी 48 हो रहा है, तो इक्वल टू 0 हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया है। तो 0 जब रिमाइंडर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर वैल्यू हमने पुट की थी 2 और मैंने कहा था कि अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो वो इसका फैक्टर होगा इज आ। अब इसका फैक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, x इक्वल टू 2 है तो ये 2 x की तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इज आ फैक्टर। अब अगर आप इसमें जो है ना x इक्वल टू माइनस 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल होगा, उसका इक्वल 0 नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो है वो भी फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम 4 वैल्यू पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 4। तो 4 वैल्यू इस वैल्यू में आपने पुट करना है, तो 4 हो जाएगा x की जगह, यहाँ पर 4 का क्यूब हो गया, 4 का स्क्वायर 22 4 प्लस 40, 4 का 64 हो गया माइनस 16 हो गया, ये हो गया 88 प्लस 40। इन दोनों को प्लस कर लें तो 104 और इन दोनों को भी प्लस करें तो 104, तो इक्वल टू 0 रिमाइंडर आ गया। तो x ये 4 x की तरफ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। अगर आप इसमें x की वैल्यू -4 पुट कराएंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसलिए वो नॉट फैक्टर होगा, वो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आप मैं करके दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 8, पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा हूँ, तो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन देंगे आप यही वाली, तो p 8 आ जाएगा, इक्वल 8 का हो गया क्यूब, 8 का स्क्वायर 22 8 प्लस 40। तो अब 8 पे जब आप करेंगे तो 8 पे जब हम करेंगे तो 8 पे पहले मैंने एक्सक्यूज मी 4 पे किया था, तो 5 पे कर लेते हैं, पहले 5 पे करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक डिजिट को नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरतीब से चलना चाहिए। क्योंकि इसका -4 से जो है ना वो फैक्टर नहीं बन रहा था, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, इसलिए फैक्टर नहीं आया। मैं प्लस x इज इक्वल टू 5 पे जाता हूँ, तो वैल्यू 5 में यहाँ पर पुट करता हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पर भी x है। तो 5 का क्यूब हो गया, 5 का स्क्वायर -22 5 प्लस 40, तो 125 हो गया, ये 25 हो गया, ये हो गया आपका 5 टू द 10 110 40। आप इसको प्लस करें तो 165, इन दोनों को प्लस कर लें तो आप देखें इसको, -135 हो गया, 165 में से 135 निकाल दें, 03, तो ये हमारे पास आ गया 30 और नॉट इक्वल टू 0, 30 रिमाइंडर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये x इधर आ जाएगा, हमारे पास x -5 हो जाएगा, इज नॉट अ फैक्टर। 5 भी नॉट फैक्टर है, पॉजिटिव वैल्यू मैंने ली थी तो नॉट फैक्टर हो गया, ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसलिए ये नॉट फैक्टर है हमारे पास। और अगर हम मजीद हल करके देखें, ये 5 तो हमने कर लिया है, अगर हम इसे -5 के साथ करके देखें, जिससे मैं रेज कर रहा हूँ,
जो हमारे फैक्टर बन गए थे वो मैं साइड पे लिख लेता हूं। हमारे पास जो फैक्टर बना था शुरू में, जो पहला जो फैक्टर हमारे पास बना था वो था x-2। उसके बाद हमारा फैक्टर बना था x-4 और 5 को हमने चेक किया था, नॉट फैक्टर बन गया था। अब हम इसका x इक्वल टू -5 को चेक कर लेते हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो -5 -5 की पावर 3 -5 की पावर 2 22 -5 प्लस 40। तो ये हो गया 125, ये 25, ये हो गया 5 टू द 10 11 प्लस 40। इन्हें प्लस कर लो तो ये हो गया -150, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी आपका 150 हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया है। तो ये आपका फैक्टर बन गया। तो x-5 है, अब x-5 इधर x की तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज आ फैक्टर। अब ये फैक्टर भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x+5, 3 फैक्टर बन गए। 5 के साथ कर लिया, अब 8 के साथ करके देखते हैं। तो 8 के साथ मैंने पहले किया था, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। x = 8, तो P8 इस वैल्यू में पुट करनी होती है। 8 का क्यूब -8 का स्क्वायर -22 8 प्लस 40। तो ये हो गया 8 8 द 64, फिर 8 पे फिर मल्टीप्लाई कर दें, फिर 5, फिर -8 8 द 64 -16 17 प्लस 40। आप प्लस कर लें इन दोनों को तो ये हो गया 552। इन दोनों को प्लस करें, 0 और 7 से 14, 1 कैरी इसको दे दें, 240 हो रहा है। 240 निकाल दें इसमें से, तो ये हमारे पास 312 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर इसका। तो हमारे पास जो है 8 इक्वल टू x इक्वल टू 8 था, तो इसे हम x-8 लिख देंगे, इज नॉट अ फैक्टर। तो ये भी आपका फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह जैसे मैंने ये x इक्वल टू 8 किया है, तो x-8 करेंगे तो वो भी नॉट फैक्टर था, तो उसे भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको करके दे रहा हूं 10 के साथ। तो 10 के साथ करेंगे तो 10 के साथ भी जो है ना वो भी नॉट फैक्टर होगा। 10 के साथ आप करके देख लेते हैं एक वैल्यू, तो x = 10, तो P 10 की पावर 3 -10 का स्क्वायर इस वैल्यू में पुट करा दें, -22 10 प्लस 40। 10 का क्यूब हो गया 1000 -100 220 प्लस 40। तो 1040 -320। तो आप इसे चेक करें, 1040 से निकाल दें 320 को, तो ये 720 आ रहा है और नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर। तो हम इसे लिख सकते हैं x-10 इज नॉट अ फैक्टर। इसी तरह ये 10 भी आपका फैक्टर नहीं है, 8 भी फैक्टर नहीं था, 20 भी आपका फैक्टर नहीं है। तो अब आपके पास जो पॉसिबल फैक्टर थे वो आपके निकल आ चुके हैं। तो आपके ये फैक्टर थे। अब आपने सिर्फ सवाल लिख देना है कि x3 - x² -22 x + 40 इक्वल टू x-2 x-4 और x + 5 आर
द फैक्टर्स, ये फैक्टर है 3 फैक्टर, बाकी कोई भी इसके अंदर फैक्टर नहीं है। आप इसे दिमाग में भी थोड़ा सा वैल्यू पुट करके नहीं अंदाजे से भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह है कि कुछ पॉसिबल जो है ना फैक्टर है उनको निकाल के देख लें, ट्राई कर लें। तो ये लेंथी बहुत ज़्यादा है, तो फैक्टर निकालने का तरीका यही है। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 12। तो पॉसिबल जो है इसके 10 के पॉसिबल फैक्टर जो है वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 10। तो मैं अब इसको पी ऑफ एक्स बना देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। तो x की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ, x इज इक्वल टू 1। तो 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 10। तो 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10, तो ये हो गया 10 13 और 1 14, 14 माइनस 6 तो ये आ गया 8 नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर इसका, तो ये x ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। अब आप x इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू पुट करके देख लें, प्लस की थी फिर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा p माइनस 1 का क्यूब 6 माइनस 1 की 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 10। तो ये माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 10, तो ये आ गया माइनस 10 और प्लस 10 इक्वल टू 0। रिमाइंडर इसका, तो हम इसे x माइनस 1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, इज अ फैक्टर। तो ये आपका एक फैक्टर निकल आया है। अब आपने 2 पे करना है, तो अगर आप जो है x इज इक्वल टू 2 लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस 10। ये 8 4 24 6 प्लस 10 10 और 8 10 और 6 16 16 और 8 24 24 माइनस 24, तो ये आ गया 0 रिमाइंडर इसका। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास फैक्टर है x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। ये भी हमारे पास फैक्टर हो गया है। अब देखें एक्सक्यूज मी, अब ये प्लस के साथ तो हमारा फैक्टर हो गया, लेकिन अगर ऐसे माइनस 2 के साथ निकालेंगे तो नॉट फैक्टर बनेगा, तो इसलिए ना करें, जान छुड़ाए, कोई मसला नहीं है। 5 के साथ कर लें इसको, तो x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 वैल्यू पुट कर दें, 5 का क्यूब 6 5 का स्क्वायर 3 5 प्लस 10, तो ये हो गया 5 5 125 माइनस ये 5 5 25 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें 150 10, ये 5 3 15 हो गया। अब ये हो गया हमारा 125 और 10 140 150 150 माइनस 150 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये हमारा फैक्टर बन गया x माइनस 5 इज अ फैक्टर। और जो हमारे पास है माइनस x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, वो हमारा फैक्टर नहीं है, उसको रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा। इसी तरह सेम हमारे पास जो है 10 है, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो ये भी 0, इसका रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए ये भी फैक्टर नहीं है। तो पॉसिबल फैक्टर जो हमने निकाल लिए वो हमारे पास आ गए x3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू, अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं, x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास फैक्टर x माइनस 2 और x
-5 आर फैक्टर, बाकी कोई भी फैक्टर इसके नहीं है, वो इस क्वेश्चन के फैक्टर नहीं है अगर उन्हें हल करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x³ + x² - 10x + 8 आर पॉसिबल फैक्टर ऑफ 8 के जो +-1 +-2 +-4 एंड +-8 जो 8 को डिवाइड करते हैं। अब आप मैं इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेता हूँ, x³ + x² - 10x + 8। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ x = 1, तो x = 1 करूँगा तो x की जगह तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 10 1 प्लस 8, 1 का क्यूब 1 होता है, स्क्वायर भी 1 होगा, 10 8 और ये 10 10 - 10 = 0 रिमाइंडर। तो हमारे पास x ये 1 है, ये x की तरफ जाएगा तो x - 1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर बन गया। अच्छा जी, x - 1 अगर आप पुट करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल होगा, उसका फैक्टर नहीं बनेगा, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए मैं -1 नहीं कर रहा। अब मैं x = 2 कर रहा हूं, तो ये वैल्यू मैं पुट करा रहा हूं पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर -10 2 + 8, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये 20 - 20 हो गया और ये हमारा 0 हो गया रिमाइंडर। तो 0 हो गया है तो हम इसे लिख सकते हैं कि x - 2 इज अ फैक्टर, ये भी फैक्टर हो गया, हमारा बन गया है। जबकि हमारा अगर x = -2 करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम करते हैं x = 4 के साथ, तो 4 के साथ मैं करता हूं तो ये हो जाएगा p4, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करा देंगे, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर -10 4 + 8, 4 4 द 16 16 4 द 64 16 10 4 द 40 + 8। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस करें तो ये हो गया 70 80 80 और 8 - 40, तो इसमें से 40 निकाल दे 48 नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर। तो x - 4 इज नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है, x = 4 हमारा फैक्टर नहीं है। हम अब ट्राई करते हैं x = -4 पे, इसमें तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो p -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -10 -4 + 8, तो ये हो गया -64 16 + 40 + 8। तो इन -64 इन सब को प्लस करते हैं हम, तो ये भी +64 आ गया = 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारे पास x + 4, ये -4 इधर प्लस हो जाएगा, इज अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर हो गया। और ये हमारा फैक्टर नहीं है, इसके प्लस माइनस दोनों वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं तो उसे नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 7 8 आप 4 क्वेश्चन करके देखें, ट्राई करके देखें, सेम इसी मेथड से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 आर सेम सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उनका सेम सॉल्यूशन यही है। इसी तरह आप लोगों ने करने हैं उन क्वेश्चन को भी, तो करते जाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता तो आपका फैक्टर नहीं होगा।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह जो होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद मैं आपको भेज दूँ। हो सकता है मैं कल ही आपको जो है ना अपलोड कर दूँ। ये जो है रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कीजिएगा इंशाल्लाह 2023 के पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट आप मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।